ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड अ वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और फिर प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। साए में हम आप ही के पले, सत्कर्म की राह पर हम चले। सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। ओम शांति। सभी प्यार से कहेंगे ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आप सभी का डिवाइन गर्भ संस्कार की तरफ से हम हार्दिक स्वागत करते हैं और जो भावी माता पिता यहाँ पधारे हैं उन सभी का हम हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं और साथ साथ आपके गर्भ में पल रहे उस बालक को डिवाइन गर्भ संस्कार की तरफ से शुभ आशीर्वाद देते हैं। तो आप सभी बहुत ही भाग्यशाली है क्योंकि आपके गर्भ में ईश्वर की सबसे उत्कृष्ट रचना यानी इंसान का अंकुर पनप रहा है। किसी ने खूब कहा है कि एक बालक को जन्म देना माना ईश्वर की मूर्ति निर्माण करना होता है। आप देखेंगे दुनिया में इतने सारे कंप्यूटर्स आए हैं, विज्ञान कितना प्रोग्रेस हो गया है, लेकिन ये सब अभी भी पॉसिबल नहीं है ना। वो काम आप करने जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप सभी का अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी और बढ़ गई है क्योंकि आपको एक ऐसे बालक को जन्म देना है जो एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी रहेगा। माना हम ऐसे कहेंगे कि वो 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न होगा। लेकिन डिवाइन गर्भ संस्कार आपकी ये जिम्मेदारी भी निभाने वाला है साथ साथ, है ना। तो डिवाइन गर्भ संस्कार आपके थ्रू आउट प्रेगनेंसी और डिलीवरी में साथ रहेगा। आप देखेंगे कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी एक सुखद यात्रा है। यू आर ऑन अ ब्यूटीफुल जर्नी। तो हम लोग जैसे जर्नी के लिए कहते हैं ना सेफ एंड हैप्पी जर्नी, तो वैसे ही डिवाइन गर्भ संसार की तरफ से आपकी ये जो यात्रा है ये बिल्कुल सुखद होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग बधाइयाँ भी देते हैं, आपका सभी का अभिनंदन भी करते हैं और हम बिल्कुल साथ रहेंगे। अभी आप देखेंगे कि क्या ये डिवाइन गर्भ संस्कार जैसे क्लासेस वाकई ज़रूरी रहते हैं, तो नेक्स्ट 2 आवर्स में हम इसके बारे में जानेंगे।
अब देखेंगे गर्भावस्था प्रेगनेंसी कैसे होती है कि माता के गर्भनलिका में दो बीजों के संयोग से गर्भधारणा होती है और फिर इस अणु का रूपांतर एक दिव्य इंसान में हो जाता है। तो डिवाइन गर्भ संस्कार ये यात्रा है एक ऐसे बालक के जन्म की और उसके पालना की। आधुनिक विज्ञान है ना, मॉडर्न साइंस हैज प्रोग्रेस सो मच, डिफरेंट सर्जिकल टेक्निक, एनेस्थीसिया टेक्निक इतने डेवलप हो गए हैं, जिससे अच्छी बात तो ये हो गई है कि जो पहले होने वाले हमारे मैटरनल मोर्टालिटी रेट और इन्फेंट मोर्टालिटी है ना, जैसे बच्चे का और माता के मरने का जो रेट था वो काफ़ी हद तक हमने कम कर दिया है। लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी का रेट भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है और सिजेरियन का रेट बढ़ते जा रहा है। तो जितना मैंने लास्ट 12 ईयर्स में मेरे प्रैक्टिस में देखा कि जैसे ही कोई भी महिला गर्भवती होती है तो क्या होता है, पहले तो ये संकल्प विचार चलते हैं, क्या मेरे 9 मंथ्स जाएंगे, अबॉर्शंस तो नहीं होगा, बीच में कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगे। फिर जैसे ही 9 मंथ्स आता है फिर संकल्प चलते हैं, क्या मेरा नॉर्मल डिलीवरी होगा, सिजेरियन तो नहीं होगा। तो ये सभी संकल्प क्या रहता है, एक तो फियर, डर और फिर स्ट्रेस रहता है। तो दोनों निगेटिव एनर्जी है, फियर भी और स्ट्रेस भी। और जैसे ही निगेटिव एनर्जी है तो बॉडी में निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो जितना मैंने देखा कि प्रेग्नेंट लेडीज़ जो है वो शी इज़ नॉट फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली एम्पावर्ड, और यही वजह है कि नॉर्मल डिलीवरी का रेट धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो डिवाइन गर्भ संस्कार का मुख्य उद्देश्य यही है कि हर एक प्रेग्नेंट लेडी को पूरे विश्व में हम फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली एम्पावर करें, और साथ साथ ये पूरा जो 9 मंथ्स का समय, काफ़ी समय है ना, हम बच्चे के ऊपर भी ऐसे अच्छे से अच्छे संस्कार करें ताकि जो आने वाली हमारी संतान है और पूरी जनरेशन एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होगी, है ना। तो इसीलिए हम इस प्रोग्राम में देखेंगे। अभी आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी, काफ़ी सारे ना, दे आर वर्किंग वुमेन, तो समय बहुत कम रहता है लेकिन फिर भी अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। घर वाले भी खुशी से, खुले दिल से सहयोग दे रहे हैं। तो इसीलिए लगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, साइंटिफिक एज वेल एज स्पिरिचुअल, आप सभी के साथ शेयर करेंगे। हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आप सभी को पता होगा, है ना। अभी लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, वी आर लोडेड विथ इन्फॉर्मेशन, गूगल सर्च जस्ट टक एंड देयर इज लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, पहले हम ये सभी इन्फॉर्मेशन को जानते नहीं थे, अभी जान रहे, उसके बाद हम लोग मानते नहीं थे, लेकिन सेकेंड फेज भी हमने क्रॉस कर लिया, अभी मानना भी हमने चालू कर लिया। लेकिन जो थर्ड फेज है उसके ऊपर चलना, अभी तक वो ट्रैक पे हम लोग नहीं आ रहे। तो अभी हमारी कोशिश ये रहेगी नेक्स्ट 1.5 आवर्स कि हम लोग उस ट्रैक पे चलने की कोशिश करेंगे। तो ये एक राह है ना, राह में ना रास्ता। तो राह से एक शायरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप सभी के साथ शेयर करूँगी। सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, फूल की हर कली खुशबू दे आपको, हम तो सिर्फ राह दिखाने वाले हैं लेकिन देने वाला वो एक हर खुशी दे आपको, वो एक हर खुशी दे आपको। अच्छा नहीं लगा? डॉक्टर शायरी कर रहा है, कोई शायर नहीं शायरी कर रहा है। शायर करेगा तालियां नहीं बजाओ। प्रोग्राम हम लोग बेबी के लिए भी कर रहे हैं, बेबी भी अंदर सब सुन रहा है। तो बेबी को अभी से सिखाओ कि अप्रिशिएट करना है हर एक चीज़। अभी क्या होता है, जैसे ही हम लोग बड़े बड़े होते जाते हैं ना, हम लोग अप्रिशिएट करना ही भूल जाते हैं। बच्चे देखो, स्कूल में भी, घर में भी, मम्मी कोई अच्छा ड्रेस डाला, साड़ी डाला, शी अप्रिशिएट्स ना, तो वो लोग इसके लिए ग्रो होते हैं, एंड दे ग्लो ऑल्सो। हम लोग ये सब भूल जाते हैं और इसीलिए हमारा ग्रोथ भी नहीं होता है, ग्लो भी नहीं होता है। और एक बहुत अच्छी न्यूज़ आपके साथ मॉर्निंग शेयर करना चाहूँगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 2 चीज़ों पे टैक्स नहीं लगाया अभी तक, बाकी सब पे टैक्स आ गया है, हंसने के ऊपर और तालियां बजाने के। बिफोर दे स्टार्ट, वो करने के पहले हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इस राह के बारे में देखेंगे। राह माना एक विधि है ना, कोई भी प्रोग्राम के पहले हम लोग क्या करते हैं, विधि है ना, विधि से ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो सिद्धि क्या क्या प्राप्त करनी है हमें, पहले तो सबसे पहले गर्भवती महिला को, माँ को एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनाने के लिए फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली एम्पावर करना है, ताकि हमारा बेबी कैसे रहेगा, मेंटली एंड इमोशनली एम्पावर हो जाएगा, और तभी हमारा आने वाला विश्व है ना एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होगा। और साथ साथ 4th क्या है, नॉर्मल डिलीवरी। तो ये हमारा लक्ष्य है। तो अब ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम लोग कुछ टूल्स देखेंगे, है ना, कुछ विधि अपनाएंगे। तो उस विधि के बारे में भी हम जानेंगे।
अभी आप देखेंगे इंडियन कल्चर में तो पहले से ही गर्भ संस्कार को मान्यता थी। हम देखेंगे कि जैसे अभिमन्यु ने डिफ़िकल्ट टास्क ना चक्रव्यूह भेदना, इतना डिफ़िकल्ट टास्क गर्भ में ही सीख लिया था और हाफ स्टोरी वहीं पे ही अर्धवट रहने के वजह से उसको बाहर आना पता नहीं था। जो शिवाजी महाराज की पालना भी जीजाबाई ने गर्भ में ही की थी। आप देखेंगे राम की पालना भी कौशल्या माता ने गर्भ में ही की थी। वैसे ही अभी साइंस भी ये सभी बातें मान्य करने लगा है। आप देखेंगे कि देर आर लॉट ऑफ स्टडीज़ कमिंग। आप गूगल सर्च देखेंगे तो अभी आप किसी और बच्चे को ना बहुत जो रेजोनेंट म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, तो जो म्यूज़िक आप बेबी को पहले से ही सुनाएंगे तो ये म्यूज़िक को बेबी बाद में भी रिस्पॉन्ड करता है। स्टोरीज़ आपने पहले जो सुनाए हैं ये बेबी बाद में सुनेगा तो उसको रिस्पॉन्ड करता है। इतना ही नहीं कि आगे जाके आप देखेंगे कि आप बेबी को डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो लैंग्वेजेस भले हमें नहीं आते, हम लोग डीवीडीज़ या सीडीज़ खरीद के लाके उसको सिखाएंगे, उसको सुनाएंगे तो वो सीख जाता है। एक तो इंटरेस्टिंग ऐसे था कि एक ऑर्केस्ट्रा प्लेयर वाला था, तो उसने एक ऐसे ही ऑर्केस्ट्रा प्ले करना चालू किया और सभी ने बोला ये तो हमने अभी तक कभी प्ले किया ही नहीं था, आपने कैसे प्ले किया? तो उसने भी बोला मुझे भी पता नहीं, और घर जाके मम्मी के साथ शेयर कर रहा था तो मम्मी ने कहा ये मैंने सॉन्ग तभी प्ले किया हुआ था। तो इतने सारे अभी ये एविडेंसेस आ रहे हैं और इसका यूज़ जो है वो हम मेडिकल ट्रीटमेंट में कर रहे हैं। आप देखेंगे सपोज अनफॉर्चुनेटली 7 मंथ्स में प्रीमैच्योर डिलीवरी होती है तो बेबी को NICU में रखा जाता है और NICU में ज़्यादा लोगों को अलाउ नहीं किया जाता। तो फिर ये जो बेबी के जो सॉन्ग्स है, बेबी के मदर के जो आवाज़ में सॉन्ग्स जो है वो टेप किए हुए, मदर के आवाज़ में टेप किए हुए स्टोरीज़ बेबी को अंदर सुनाया जाता है और फिर ये बेबीज़ जो है वो अच्छा वेट पुट ऑन करते हैं, रिकवरी बहुत फास्ट हो रहा है। तो ये सभी ट्रीटमेंट थेरेपी के लिए अभी यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए गर्भ संस्कार का जो साइंटिफिक एज वेल एज स्पिरिचुअल दोनों की तरफ से हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अभी टूल्स क्या है, हमने देखा कि पहले तो उसको फिजिकली एम्पावर करना है। तो फिजिकली एम्पावर करने के लिए 7 टूल्स है। एक तो शी हैज़ टू नो अबाउट प्रेगनेंसी एंड हेल्थ, प्रेगनेंसी के बारे में। सेकेंड सात्विक डाइट है ना, भोजन के बारे में पता होना चाहिए। थर्ड जो है फिजिकल एक्सरसाइज। फोर्थ है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। फिर डिलीवरी के बारे में, लेबर के बारे में पता होना चाहिए। और फिर जो है पार्टिसिपेशन ऑफ द रिलेटिव्स है ना, टू बी फादर, घर में जो नाना नानी हैं, दादा दादी है। और फिर पोस्ट डिलीवरी केयर के बारे में, बेबी के भी केयर और मदर की केयर। तो हम एक एक इसमें देख लेंगे। सो लेट्स वेलकम हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी चाइल्ड थ्रू दी डिवाइन गर्भ संस्कार प्रोग्राम। अभी आप सभी को पता होगा प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की होती है और हम उसको 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं, 3 ट्राइमेस्टर। एक तो फर्स्ट से 3 मंथ्स, सेकेंड जो ट्राइमेस्टर है 4 to 6 मंथ एंड थर्ड ट्राइमेस्टर 7 to 9 मंथ्स का। तो जैसे हम देखेंगे कि एक्चुअली एग्जैक्टली प्रेगनेंसी क्या होती है और प्रेगनेंसी कंसेप्शन से लेके कैसे कंसीव होता है, वहाँ से लेके बेबी की जर्नी थ्रू आउट 9 मंथ्स कैसे रहती है, ये सभी एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। पूर्ण 9 मास के समय को 3 हिस्सों में बांटा जाता है और हर हिस्सा 3 मास का होता है, जिसे ट्राइमेस्टर्स कहते हैं। गर्भावस्था के इन 3 ट्राइमेस्टर्स के समय काल में स्त्री की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में बहुत से बदलाव आते हैं। इन 3 ट्राइमेस्टर्स में बच्चे की संपूर्ण शरीर रचना तैयार और कार्यरत होती है और इस धरती पर एक और व्यक्ति का आगमन होता है, जैसे हम और आप। क्या आप इस जटिल पर आश्चर्यकारक घटना को सविस्तार समझना चाहेंगे? बच्चे का विकास कैसे होता है, दिल कब धड़कता है, वह उंगली कैसे चूसता है, आइए देखें। माता के अंडाशय में अंड निर्माण होता है और फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु से मिलन होकर वह फलित होता है। उसके 3 या 4 दिनों में वह यूट्रस यानी कि गर्भाशय में पहुंचकर दीवार से चिपक जाता है और गर्भ 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा भ्रूण बनता है और दूसरा हिस्सा प्लेसेंटा। 6 हफ्तों के बाद एक महत्व की घटना बनती है। बच्चे का दिल धड़कने लगता है और
और उसके पूरे शरीर में खून दौड़ने लगता है। इस अवधि में अम्बिलिकल कॉर्ड आकार लेता है और साथ ही साथ सिर, आंखें, आंतें और लीवर भी आकार लेते हैं। 10 हफ्तों में इस गर्भ में पलने वाले बच्चे की बाहरी जननेंद्रियों का आकार का विकास होता है और साथ ही चेहरा, हाथ, पैर, उंगलियां, कान, आंखें, इन सब का आकार साफ होता है। दूसरे 3 मास, सेकेंड ट्राइमेस्टर। जब गर्भावस्था का दूसरा ट्राइमेस्टर शुरू होता है तब मिसकैरेज का खतरा कम होने लगता है। बच्चे के रिप्रोडक्टिव अंगों का विकास होता है और साथ ही साथ सर पर बाल आने लगते हैं। आंखों की पुतलियां बनती है, हाथ और पांव की उंगलियों पर नाखून आना शुरू हो जाते हैं। 20-22 हफ्तों में बच्चे का हलन चलन महसूस होता है। बच्चे के कान की अंदरूनी हड्डी आकार लेती है और बच्चा बाहर होने वाली बड़ी आवाज पर प्रतिक्रिया भी करता है। बच्चे के दिमाग का विकास होता है। पैर हिलाते हुए अल्ट्रासाउंड इमेज में बच्चे को देख भी सकते हैं। अगर 28 सप्ताह के बाद बच्चा पैदा होता है पर तब बच्चे के जीवित रहने की संभावना ज्यादा रहती है। गर्भावस्था के 30वें सप्ताह में बच्चा श्वास लेने का प्रयत्न करता है और इसी कारण बच्चे के आसपास का एमनियोटिक फ्लूइड वो थोड़ा सा निगल लेता है और इससे बच्चे को हिचकी आती है। इन दिनों में बच्चे का वजन सबसे ज्यादा बढ़ता है। 40वें सप्ताह में बच्चा संपूर्ण तैयार हो जाता है और कभी भी जन्म ले सकता है। प्रसूति की अंदाजित दी गई तारीख के 1-2 सप्ताह आगे पीछे भी प्रसूति हो सकती है। गर्भावस्था की वॉच योर बेबी। आपके पेट में पलने वाला बच्चा बाहरी दुनिया से सतत संपर्क में रहता है। जब तक जागता रहेगा तब तक हलन चलन करता रहेगा और घूमता रहेगा। 6 मास के बाद वह बाहरी आवाज की प्रतिक्रिया देगा। आपकी आवाज की ताल पर अपना शरीर और हाथ पैर हिलाएगा या शायद जंप करे या किक लगाएगा। ब्राइट लाइट या ज्यादा उजाला उसे अच्छा नहीं लगता। ज्यादातर फ्लैश का उजाला नहीं सह पाता। वह हिलेगा या अपने चेहरे पर अपने हाथ। बच्चा हर वक्त मूवमेंट नहीं करता। कभी सोता है, कभी जागता है और कभी हिलता रहता है। तो देखा आपने, अच्छा लगा? तो अभी देखते हैं, सभी देख रहे थे वीडियो, क्या कर रहे थे, है ना? थोड़ा क्वेश्चंस पूछेंगे। तो सबसे पहले कभी हार्ट बीट चालू होता है? 6 वीक्स। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? तो सभी सुन रहे थे। तो सबसे पहले 6 वीक्स, 5 to 6 वीक्स में ही हार्ट बीट स्टार्ट होता है। यदि आप में से किसी का 5 to 6 वीक्स में सोनोग्राफी हुआ है तो हम लोग दिखाते ही है कि कैसे बेबी हार्ट बीट स्टार्ट होता है। और फिर 4th मंथ में आप देखेंगे आईज, नोज, ईयर्स, दे आर ऑलमोस्ट, दे आर डेवलप एंड हियरिंग ऑल्सो स्टार्ट्स। और सबसे पहले कौन सी आवाज़ सुनता है बेबी? माँ की धड़कन, है ना, सबसे पहले। और इसीलिए बाद में भी आप देखेंगे कभी बच्चा डर जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, आके माँ से लपक जाते हैं ना, क्योंकि वो उसको सिक्योरिटी फीलिंग रहता है। थ्रू आउट उसने वो आवाज़ सुना होता है। इसके लिए माँ की धड़कन उसको सिक्योर करने जैसी थ्रू आउट रहनी चाहिए, है ना, थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी और फिर थ्रू आउट बाद में लाइफ भी, है ना। फिर बेबी स्टार्ट्स टेस्टिंग दी एमनियोटिक फ्लूइड, तो टेस्ट भी तभी से स्टार्ट होता है उसका। इट ओपन्स द आइज कम्प्लीटली और फिर स्माइल भी तभी से स्टार्ट होता है। हम लोग बाद में बोलते हैं अरे देखो ये बेबी स्माइलिंग भी चालू किया, लेकिन एक्चुअली कभी स्टार्ट हो रहा है, 4th मंथ में स्टार्ट हो रहा है। थम सकिंग भी तभी से स्टार्ट होता है। 7 मंथ फीटस कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है और ये सभी जो सेंसरी ऑर्गन्स के फंक्शंस है, आईज, ईयर, नोज, टू सी, टू हियर, टू स्मेल, टू टेस्ट, सभी कम्प्लीटली 7 मंथ में ही ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। तो जो आपने उसको इंफॉर्मेशन दिया वो उसमें फीड हो गया, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में लोड कर दिया। बाद में आप बोलेंगे अभी ये सब्जी नहीं खा रहा है, क्योंकि उसका फीडिंग जो है वो तभी नहीं हुआ है। तो सॉफ्टवेयर में आप जो फीड करने वाले हैं
तो बाद में आपको ये कंप्लेंट नहीं करना है, तो आपको तभी कंपलसरी सभी कुछ खाना है, करेला भी खाना है, सभी कुछ तभी खाना ही है। और फिर नर्वस सिस्टम भी कम्प्लीटली डेवलप हो जाती है। 8 मंथ्स बेबी स्टार्ट्स थिंकिंग, मेमोराइजिंग इवेंट्स, और इतना ही नहीं तो बेबी स्टार्ट्स टेकिंग डिसीजन। तो उसका डिसीजन इंजीनियर डॉक्टर होने का तभी ऑलरेडी आपने ही डिसाइड कर लिया है, क्योंकि आपने उसको इन्फॉर्मेशन जो फीड किया उसके ऊपर उसका डिसीजन हो गया। और बाद में हम लोग बोल रहे हैं उसको फोटोग्राफर होना है, नहीं अभी तो मैं डॉक्टर बनना, तभी आपने उसको ऐसे इन्फॉर्मेशन दिया। तो ये सभी बहुत ज़रूरी है। एंड ड्रीमिंग ऑल्सो बिगिनस, तो हमें उसको ड्रीमिंग है ना, वर्ल्ड इज़ द लिमिट, तो देना है ये सभी इन्फॉर्मेशन। डिवाइन गर्भ संस्कार में 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कहाँ से आए? आप सोचेंगे ये कहाँ पे डाइवर्ट हो गया। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड पता है क्या क्या है? अच्छा, कौन भाग्यशाली है जो सभी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जाके आए? अच्छा, सिक्सर किसी ने लगाया है? अच्छा, पाँच किसी ने? अच्छा, चौका, वो इंडियन क्रिकेट जैसा ही हमारा भी हालत है क्या? अच्छा ठीक है, हैट्रिक, हैट्रिक भी नहीं? अच्छा 2, अरे शादी हो के कितने साल हो गए, क्या किया? 1? अच्छा कौन कौन है? एक थोड़ा हाथ ऊपर, ऐसे लंबा लंबा करो हाथ ऊपर। अच्छा 1। क्यों जरूरी है ये सभी? दीज आर दी एक्सटर्नल वंडर्स, लेकिन जो परमात्मा ने, गॉड ने हमें इंटरनल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड दिए हैं। जरूरी नहीं कि हम 7 वंडर्स एक्सटर्नल जो है वो देखें, बेबी के साथ पूरे 7 देख सकते हैं, लेकिन बेबी को शेयर ये करना है जो परमात्मा ने 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो हमें दिए हैं। और जो है टू स्मेल, टू टेस्ट, नहीं तो वड़ा पाव का क्या हालत होता था ना, टेस्ट सेंसेशन नहीं रहता था। टू सी, टू टच, टू हियर, टू लाफ, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लव, है ना। जो आप ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, शी इज़ आवर मोस्ट रिस्पेक्टेड दादी डॉक्टर प्रकाश मणि जी, है ना, जो ब्रह्मा कुमारी चीफ रह चुकी है 1969 से 2007 तक। दादी जी हमारे 140 कंट्रीज़ में 8000 सेंटर्स है, एंड इंडिया में भी उतने ही सेंटर्स है। तो ऑलमोस्ट 20,000 सेंटर्स, इट्स नॉट अ जोक। एक हॉस्पिटल या एक ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन मैनेज करना भी डिफ़िकल्ट होता है। 20,000 सेंटर्स दे आर मैनेजिंग फ्रॉम इंडिया। माउंट आबू इज़ द वर्ल्ड हेडक्वार्टर। और फिर दादी जी का हमेशा ये कहना रहा कि लव और लॉ में बैलेंस होना चाहिए, लेकिन लव सबसे ऊपर होना चाहिए, तभी जाके ये ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन होता है। तो इसीलिए हमें बेबी अंदर ही स्मेल करना सीख रहा है, बेबी टेस्ट करना सीख रहा है, तो बेबी को वही टेस्ट दो जो अच्छा टेस्ट है, बेबी को वही सुनाओ जो बेबी ने सुनना चाहिए, है ना। बेबी को वही दिखाओ, है ना, टू सी, बिकॉज आप ही उसके लिए विंडो हो। तो आप जो देख रहे हैं वो बेबी देख रहा है। तो यदि आप कुछ चीज़ें बेबी को नहीं दिखाना चाहते तो प्लीज़ आप नहीं दिखाएं, है ना। तो इसीलिए हम लोग स्पेसिफिकली प्रेगनेंस पेशेंट के लिए 3 चीज़ें मना करते हैं। एक तो टीवी, सेकेंड मोबाइल, एंड थर्ड एंगर, है ना। तो फर्स्ट है टीवी। टीवी पे आप बैन लगा दो या फिर सिलेक्टेड प्रोग्राम्स देखो, है ना। खास करके प्रोग्राम्स है ना, मराठी या हिंदी सीरियल्स जैसे सास भी कभी बहू, या जो भी ऐसे सीरियल्स है जो माइंड के लिए पोल्यूशन रहता है एक्चुअली, तो ये सभी सीरियल्स आपको बेबी को बिल्कुल नहीं दिखाना है, तो आपको भी नहीं देखना है। तो इसीलिए आप ऐसा सुनेंगे जो बेबी ने सुनना चाहिए। तो अच्छा ही सुनो, अच्छा देखो, अच्छा सोचो, अच्छा फील करो, तभी जाके बेबी अच्छा बनेगा, है ना। क्योंकि जो हम दिखा रहे हैं, जैसे आज मेरा बेटा मुझे पूछ रहा था केरोसिन क्या होता है, क्योंकि उसने देखा ही नहीं केरोसिन, है ना। टीवी पे वर्ड सुना तो देखा नहीं। तो जो हम दिखा रहे हैं, जो हम उनको सुना रहे, वही वो सुन रहे हैं, है ना। तो इसीलिए हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि हमारा बेबी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होना चाहिए, तो उसको वही सब कुछ हमें देना चाहिए। तो इसीलिए ये सबके साथ वी विल वेलकम दी बेबी, है ना। तो ये कमेंट्री बनाया हुआ है इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, क्योंकि बेबी अंदर सुन रहा है। तो बेबी को प्रिफरेबली सभी घर वालों ने स्वागत करना है। नहीं घर में सभी है तो एटलीस्ट जो माता पिता है या फिर माँ ने, एवरी डे इट जस्ट टेक्स 5 मिनट्स, है ना। हिंदी में कमेंट्री है, इंग्लिश में आपको इसके साथ पढ़ना है, तो बेबी भी वो सुन रहा है ना। जैसे मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, हाँ, हम बहुत स्नेह प्यार से तहे दिल से अपने जीवन में तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। तुम हमारे लिए ईश्वर की एक अनमोल सौगात हो।
हम हमेशा से यही कोशिश कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर अच्छे से अच्छे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विशेषताएं प्रदान कर सके। हमें मालूम है कि तुम उस परमात्मा के देवी घराने के हो और यह कितना सुंदर सौभाग्य है कि तुम हमारे इस परिवार में, इस गर्भ में पल बढ़ रहे हो ना। इस परिवार में तुम्हारा हम स्वागत करते हैं और उस सुनहरे दिन का हम खुले नयनों से इंतज़ार कर रहे हैं, जिस दिन ईश्वर हमें इस संसार व इस परिवार में तुम्हारा स्वागत करने और तुम्हारे आगमन की खुशियाँ मनाने का वरदान देंगे। तुम्हारा स्वागत एक ऐसे संसार में हो जहाँ सुख, शांति, स्नेह और आनंद समाया हुआ हो। तो क्या ये संसार ऐसे है? उसको स्वागत करने जैसा फिर ये संसार बनाएगा कौन? हम ही बनाएंगे ना उनके लिए। तो देखेंगे कैसे ये संसार भी बनाना है। तो ये था प्रेगनेंसी और हेल्थ के बारे में, जो इन्फॉर्मेशन आप सभी को नहीं रहती है। बाकी जो आपके प्रॉब्लम्स है प्रेगनेंसी के दौरान आप हमारे पास आते हो तभी तो हम